तुम्हें पता है कि सबसे फनी चीज क्या है? ज्यादा लोग अपनी पूरी लाइफ ये फिगर आउट करने में लगा देते हैं कि उनका पैशन क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, सॉल्व सर्चिंग करते हैं, खुद से पूछते रहते हैं यार मेरा पर्पस क्या है। और एक तुम हो, तुम्हारी प्रॉब्लम उल्टा है। तुम्हें सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। कभी गिटार सीखना है, कभी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, कभी डिजिटल मार्केटिंग में घुसना है, कभी कोडिंग सीखनी है, फोटोग्राफी का कोर्स भी देख रखा है, और वो ब्लॉगिंग जो 2 साल से स्टार्ट करने का सोच रखा है। प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? लोग इसको बोलते हैं मल्टी पोटेंशियलाइट। सुनने में कूल लगता है, लेकिन सच बोलो ज्यादा टाइम कैसा फील होता है? बिखरा हुआ। जैसे शादी के बुफे में 100 डिशेस रखी हो और तुम सबको एक प्लेट में भर लो, एंड में टेस्ट किसी का भी प्रॉपरली नहीं मिलता। मैं वहां रह चुका हूं। मैंने कितनी आधे अधूरे कोर्स किए। मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग ट्राई किया, वेब डेवलपमेंट किया, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, और हाँ, मल्टीपल फेल्ड यूट्यूब चैनल। एक पॉइंट पे मुझे लगा मैं लेजी हूं या मेरे अंदर कुछ ब्रोकन है। लेकिन फिर मुझे एक चीज समझ आई, जो तुम्हारा कई साल का फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम पैशन की नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है। तो रियल इशू क्या है? दुनिया स्पेशलिस्ट के लिए बनी है। स्कूल सिस्टम देखो, कैरियर एडवाइस देखो, सक्सेस स्टोरीज देखो, तुम्हें सिर्फ एक चीज में डीप जाना पड़ेगा। सब बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। एक लेन चूज करो, उसमें बेस्ट बन जाओ। अगर तुम नेचुरली वैसे वाइड हो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम मल्टीपल इंटरेस्ट वाले इंसान हो तो सिस्टम तुम्हें फील कराता है कि तुम गलत हो। उनके हिसाब से तुम्हें सिर्फ एक चीज चूज करना है, उसे लगातार करना है, और फिर तुम ट्राई भी करते हो। चलो मान लो तुमने ग्राफिक्स डिजाइनिंग पिक किया, 3 महीने फुल मेहनत करते हो, फोटोशॉप सीख रहे हो, ट्यूटोरियल्स दिख रहे हो, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कर रहे हो, सब सही चल रहा है। फिर अचानक वीडियो एडिटिंग इंटरेस्टिंग लगने लगता है, या इन्वेस्टिंग या राइटिंग, नया चीज फ्रेश लगता है, पुराना बोरिंग, फिर स्विच, फिर वही साइकिल रिपीट। अब यहाँ पे फोकस करो, मेन ट्रैप यहीं पे है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर इंटरेस्ट को कैरियर बनाना चाहते हो, हर हॉबी को मोनेटाइज करना चाहते हो, हर स्किल्स को आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। और जब तुम 100% कमिट नहीं कर पाते तो तुम खुद को फेलियर समझने लगते हो। लेकिन इस सब को देखने का एक अलग नजरिया है। मैं पूरा स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ही स्टूपिड सिंपल है, लेकिन काम करता है। स्टेप 1, एक चीज चूज करने की कोशिश मत करो। हाँ, सब लोग बोलेंगे फाइंड योर नीच, फोकस इज एवरीथिंग, लेकिन तुमने ये सब ट्राई किया है ना? कैसा रहा अभी तक? तुम अपनी नेचर से ही फाइट कर रहे हो। इससे अच्छा इसे ट्रेन करो और एक्सेप्ट करो। तुम मल्टीपल इंटरेस्ट वाले इंसान हो। ये कोई गलत चीज नहीं है, एक फीचर्स है। गोल ये नहीं है कि बाकी इंटरेस्ट को मार दो, गोल ये है कि उन्हें ऑर्गेनाइज करो जैसे तुम्हारे लाइफ में ये तुम्हें हेल्प करे। स्टेप 2, सारे इंटरेस्ट के लिए 3 बकेट्स बनाओ। एक पेपर लो, सीरियसली जो चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है सब लिखो, कुछ भी फिल्टर आउट मत करो। अब उन्हें 3 बकेट्स में डालो। बकेट 1, मनी मेकर। ये वो स्किल्स है जो अगले 1 से 3 साल में तुम्हारे बिल्स पे कर सकती है। देखो, मैंने पैशन नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि तुम्हें जो सबसे पसंद हो। मैंने बोला ऐसा स्किल्स जिसमें अर्निंग पोटेंशियल हो। चेक करो कि तुम ऑलरेडी जिसमें थोड़े डिसेंट हो, मार्केट में डिमांड हो, और तुम्हें उस स्किल से नफरत ना हो सकता है राइटिंग हो, कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, सेल्स से मार्केटिंग हो। ये तुम्हारा एंकर है, अगले 1 से 2 साल के लिए प्रायोरिटी होगी। बकेट 2, इनर लाइफ। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें अलाइव फील कराती है। पेंटिंग, म्यूजिक, जिम, कुकिंग, फिलोसफी पढ़ना। इंपॉर्टेंट रूल, इन्हें मोनेटाइज नहीं करना। ये साइड हसल नहीं है, ये तुम्हारी हॉबी है। इंटरनेट बोलेगा पैशन को प्रॉफिट में बदलो, लेकिन इसी से लोग अपनी पसंद की चीजों से नफरत करने लगते हैं। कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए रहने दो। बकेट 3, एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी। बाकी सब यहाँ डाल दो। जापानीज सीखना है, एस्ट्रोनॉमी, रैंडम स्किल्स, जो भी है उसको यहाँ पे डालो। तुम ये सब स्किल्स को नेवर नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो कि बस अभी नहीं, और ये परफेक्ट है बोलना। स्टेप 3, बकेट 1 पे पूरा दम लगा दो। यहाँ लोग गलती करते हैं, वो सबको इक्वल टाइम देते हैं, तीनों बकेट को सेम टाइम। तो मोमेंटम कैसे बनेगा? अगले 6 से 12 महीना तुम्हारी प्रोडक्टिव एनर्जी का 80% बकेट 1 को दो। मान लो 2 घंटे मिलते हैं डेली, तो 90 मिनट सिर्फ मनी मेकर स्किल्स को देना है। कोर्स करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, नेटवर्किंग करो, इसको सीरियस लो। यही तुम्हें फ्रीडम देगा। जब ये स्किल से पैसा आना स्टार्ट होगा, चाहे फ्रीलांसिंग से या जॉब या बिजनेस, तब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेगा। तुम्हारे पास अपना टाइम होगा जिसे तुम अपने मन का कर सकते हो। स्टेप 4, बकेट 2 को स्केड्यूल करो। इन्हें इग्नोर नहीं करना, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम को इंपैक्ट भी नहीं होने दो। इसको कैलेंडर में डालो कि संडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, फ्राइडे को जैसे रीडिंग करना है, पेंटिंग करना है, कुछ भी करना है, इसको कैलेंडर में डालो, उसको शेड्यूल करो। ये तुम्हारे लिए रिकवरी का काम करेगा। ये बकेट 1 से होने वाला बर्नआउट से बचाता है। और जब तुम इस बकेट से प्रेशर हटा देते हो कि इससे पैसा नहीं बनाना है, तो तुम अपने हॉबी को और ज्यादा एंजॉय करते हो। स्टेप 5, ये पूरे लाइफ के लिए परमानेंट नहीं है, इसे 1 साल बाद रिवाइज करो। हो सकता है मनी मेकर ऑटोमेटेड हो जाए, एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी से कुछ नया मिल जाए, 2 इंटरेस्ट कंबाइन करके कुछ नया बना लो। अब डिफरेंस क्या है? अब केओस नहीं है, अब सीक्वेंस है। लेकिन ये एक्चुअली वर्क क्यों करता है? पहला, गिल्ट कम होता है, तुम फोकस कर रहे हो, वो भी स्ट्रैटेजिक वे में।
दूसरा, तुम एक्चुअली किसी चीज में एक्सपर्ट बनने लगते हो। 6 महीना 80% फोकस मतलब रियल स्किल्स बन रहा है। तीसरा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, छोटी छोटी विंस प्रूफ बन जाती है जिससे कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होता है। चौथा, ऑप्शन क्रिएट होते हैं, जब स्किल्स और पैसा दोनों रहता है तो फ्रीडम मिलती है जिससे बहुत सारे ऑप्शन खुलने लगते हैं। ये बात ध्यान से समझो, अगर तुम हर इंटरेस्ट को इक्वल चेंज करोगे, सबको इक्वल टाइम दोगे, तो 35 साल के एज में भी स्टिल फिगरिंग आउट मोड में रहोगे। मैंने देखा है लोगों के साथ, लोग हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आज कुछ ट्राई करते हैं कल कुछ और। ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हो जाता। जो लोग आज मल्टीपल बिजनेस और हॉबीज हैंडल करते हैं, उन्होंने शुरू एक से किया था, पहले एक स्किल, फिर मनी, फिर एक्सपेंशन। अब तुम क्या करोगे? इस वीडियो के बाद पेपर लो, 3 बकेट्स बनाओ, ऑनेस्ट रहो, बकेट 1 चूज करो 6 से 12 महीनों के लिए, वीक प्लान करो और इस पे स्टिक रहो। परफेक्ट क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इंटरेस्ट कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुम्हारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए रैंडम नहीं, स्ट्रैटेजिक खेलो।